नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी सरकार ने पुलिस भर्ती में उम्र सीमा में एक बार की छूट दी, जिससे हजारों युवाओं को आवेदन का मौका मिलेगा। प्रदेश के अलग अलग जिलों में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, जहां युवाओं को सरकारी और प्राइवेट नौकरी के अवसर मिलेंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। किसानों के लिए पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी और समय में बदलाव के निर्देश दिए। प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यूपी सरकार ने सस्ती बिजली और बेहतर आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग को नए निर्देश दिए हैं। कई जिलों में ठंड का प्रकोप बढ़ा, न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। घरेलू बिजली बिल राहत योजना से लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिल रहा है। प्रयागराज समेत कई शहरों में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन जारी हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम तेज किया गया है। राज्य में सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों और युवाओं को मिल रहा है। केंद्र सरकार की नई कृषि नीति को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू की हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ाई गई है। किसानों को रबी सीजन के लिए मिनीकिट बांटे जाने की तैयारी है, जिससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण प्रदेश के सभी स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। मेडिकल पीजी दाखिले के लिए यूपी नीट पीजी काउंसलिंग का नया राउंड शुरू हो गया है। राज्य सरकार की नीतियों से बड़े पैमाने पर निवेश आया है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। वाराणसी और अयोध्या में पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या पहुंची है, जिससे पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिला है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे ज्यादा शौचालय निर्माण में योगदान दिया है। भूमि नापजोख में पारदर्शिता लाने के लिए जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया है। हरियाणा के सूरजकुंड मेले में उत्तर प्रदेश को थीम स्टेट के रूप में चुना गया है। सड़क सुरक्षा के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को सख्ती से लागू किया जा रहा है। वोटर लिस्ट में नाम कटने के मामलों की जांच के लिए राजनीतिक दलों ने समितियां बनाई हैं। कानपुर और आसपास के जिलों में कोल्ड वेव और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पावर बिल माफी योजना की तारीख बढ़ाई गई है। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों के तहत कई विकास परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन को लेकर कुछ गांवों में विरोध देखने को मिला है। कानपुर में एक निजी घटना के कारण कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला सामने आया है। डीजे विवाद को लेकर संत कबीर नगर में दो पक्षों के बीच झड़प की खबर है। लखीमपुर खीरी में बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग का विशेष अभियान चलाया गया है। मथुरा में दूसरे राज्य से लापता हुई छात्रा को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। प्रदेश सरकार किसान और वृद्ध पेंशन योजना को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर रिपोर्ट कार्ड साझा किया है। मेडिकल शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए नई काउंसलिंग तारीखें जारी की गई हैं। स्कूल बंद होने से अभिभावकों और छात्रों में पढ़ाई को लेकर चिंता बनी हुई है। कृषि और औद्योगिक सुधारों से उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता मिलती रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। विभाग के अनुसार लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिससे 2026 की शुरुआत में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष के आखिरी दिन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था, रोजगार और निवेश पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि नए साल में विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर यूपी के किसानों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। सरकार ने किसानों से ई-केवाईसी जल्द पूरा करने की अपील की है। जिन किसानों की केवाईसी पूरी नहीं होगी, उनकी अगली किस्त अटक सकती है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन योजना को मजबूत किया है। दिसंबर महीने का मुफ्त राशन वितरण लगभग पूरा हो चुका है। सरकार का कहना है कि जनवरी से भी राशन वितरण बिना रुकावट जारी रहेगा। नए साल से पहले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ जिलों में नए जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती हो सकती है, ताकि विकास योजनाओं की रफ्तार और तेज की जा सके। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। नए साल के जश्न को देखते हुए प्रमुख शहरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। महिला हेल्पलाइन और पीआरवी टीमों को भी एक्टिव रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की युवा स्वरोजगार योजना से हजारों युवाओं को फायदा मिला है। इस योजना के तहत बिना ब्याज या कम ब्याज पर लोन दिया जा रहा है, जिससे युवा अपना छोटा बिजनेस शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। किसानों के लिए फसल बीमा योजना को लेकर आज आखिरी तारीख बताई गई है। कृषि विभाग ने कहा है कि जो किसान अभी तक बीमा नहीं करा पाए हैं, वे तुरंत आवेदन करें, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के लिए साल 2025 काफी खास रहा है। इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक यूपी पहुंचे। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। यूपी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है। हजारों नए बुजुर्गों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता मिल सके और जीवन यापन आसान हो। नए साल से पहले बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें ट्रांसफार्मर, मीटर और बिल से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया गया। उत्तर प्रदेश में सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक ग्रामीण और शहरी इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिले, जिससे व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। मुख्यमंत्री ने साल 2025 की उपलब्धियों पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कृषि, निवेश और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में यूपी ने ऐतिहासिक प्रगति की है और 2026 में विकास की रफ्तार और तेज होगी। नए साल के जश्न को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक विभाग को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से नए साल का स्वागत कर सकें। राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। चीनी मिलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि तय समय सीमा में भुगतान पूरा किया जाए, जिससे लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने आज पूर्वांचल के कई जिलों का दौरा किया, जहां उन्होंने सड़क, बिजली और जल परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में नई सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया तेज हो गई है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की सूची तैयार की जा रही है और जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश में शिक्षक भर्ती से जुड़े मामलों में तेजी आई है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि योग्य अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र देने की दिशा में काम किया जा रहा है और अटकी प्रक्रियाओं को निपटाया जाएगा। प्रधानमंत्री की जन कल्याण योजनाओं का असर उत्तर प्रदेश के गांवों में साफ दिख रहा है। आवास, शौचालय और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाओं से ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें मिलें, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।